हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ में ज्योतिष से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों मैं चर्चा करूंगा माघ मास में। ये माघ मास पवित्र मास होता है। सूर्य नारायण अपने राशि परिवर्तन करके उत्तरायण में हो जाते हैं और मकर राशि में प्रवेश कर देते हैं, अर्थात अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करते हैं। तो इस परम पवित्र मास में आपको क्या करना है, उसके बारे में सूक्ष्म जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे निवेदन, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरा सुनें। यदि आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक, जो धार्मिक लोग होते हैं, आस्तिक लोग होते हैं, उन तक जरूर भेजें। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को स्वयं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सबसे पहले सूर्य खराब स्थिति में है, सूर्य नीच का है, कार्तिक माह का किसी का जन्म है तो उनका सूर्य नीच का हो जाता है, तो उनके लिए यह माघ मास बहुत ही अधिक लाभप्रद हो सकता है यदि वो इस महीने में सूर्य की उपासना करें। प्रत्येक दिन प्रातःकाल जब सूर्य उदय होते हैं, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें, अर्थात जल अर्पित करें। तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर के उसमें थोड़ा सा तिल और लाल चंदन या लाल रोली, कुमकुम डाल करके प्रातःकाल अपने ठीक आंखों के सामने सूर्य को जल अर्पित यदि करते हैं तो उनका सूर्य ठीक होता है। सूर्य संबंधित जो परेशानियां हैं, आत्मकारक सूर्य, वो आपको लाभ देगा। दूसरी बात, यदि किसी पुत्र की अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं और वो चाहता है कि मैं अपने पिता से संबंध अच्छे बनाऊं, तो उसके लिए भी यह माघ मास बहुत ही लाभदायक रहेगा। उसको भी सूर्य का पूजन करना है। वह व्यक्ति एक आदित्य हृदय स्तोत्र होता है, सूर्य के सामने बैठ करके, सूर्य के किरणों के सामने बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो पिता से जो संबंध हैं वो आपके ठीक हो सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाना इस माघ मास में बहुत ही पवित्र पुनीत काम होता है। मित्रों, सूर्य आत्मकारक ग्रह है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और यदि सूर्य ग्रह खराब है तो व्यक्ति जातक ऊर्जाहीन हो जाता है। इसलिए इस माघ मास में सूर्य की उपासना करना, सूर्य को जल चढ़ाना और तांबे के पात्र में जल भर करके सूर्य की किरणों की रोशनी उस जल में पड़ जाए, फिर उस जल को ग्रहण करना अर्थात पीना, यह भी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला हो जाता है। इसके अलावा यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो उसको भी सूर्य का पूजन करना चाहिए। यदि आपके व्यापार को उन्नति या प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है,
आपका स्वाभिमान सुरक्षित नहीं है, बार बार स्वाभिमान पे ठेस पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्ति को भी, ऐसे जातक को भी सूर्य की उपासना करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मकर संक्रांति के पावन पुण्य पर्व पर आपको आदिदेव श्री सूर्य नारायण का विधिवत पूजन करें, मन से पूजा करें, जप करें, सेवा करें, दान से सूर्य नमस्कार, आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का सामर्थ्य के अनुसार पाठ करें। इससे निश्चित ही आपकी उन्नति भी होगी, आपका व्यापार भी चलेगा और आपको यश और कीर्ति आदि की भी प्राप्ति होगी। यदि मित्रों किसी का व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है या किसी के स्वाभिमान पे बार बार ठेस पहुंचती है या सूर्य खराब होने के कारण शरीर की ऊर्जा का ह्रास हो गया है, वह व्यक्ति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके आप पाठ भी करवा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक यह महीना है माघ मास का। एक दोहा आया है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आबहि सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिबैनी। इस माघ मास में आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं। माघ महीने में एक न एक दिन जरूर गंगा स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस समय जब रवि अर्थात सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सारे देवी देवता तीर्थों में आ जाते हैं और गंगा की शरण में चले जाते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो इस माघ मास में पुण्य अर्जित करने के लिए तीर्थ स्नान अर्थात गंगा स्नान भी अवश्य करना चाहिए। उससे भी सूर्य हम खराब स्थिति को त्याग करके व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करने की क्षमता दे देता है। तो मित्रों, सूर्य नारायण की उपासना इस महीने अवश्य करें, सूर्य को अर्घ्य जरूर चढ़ाएं और सूर्य उदय होने से पहले अपना बिस्तर छोड़ दें अर्थात उठ जाएं और जल ताम्र पात्र में रात्रि को जल रख करके प्रातःकाल उस जल का पान अवश्य करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।